नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नवीन केवला वरिष्ठ सहायक चकोटिया अल्मोड़ा से आज आपको छात्र निधि एवं अन्य के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, जैसे विद्यालयों में आप लोग शुल्क कक्षा अध्यापक से लेते हैं, तो उसको हम अपने 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो छात्र निधि शुल्क ये वाला पार्ट होगा। एक पार्ट होगा आपका ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट होगा आपका छात्र उपस्थिति रजिस्टर, जिसमें आपके जो क्लास टीचर होते हैं, जो कक्षा अध्यापक होते हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं। और तीसरा होगा जो शुल्काएँ हैं, जो बॉयज़ फंड का शुल्काएँ है, उसको हम कैसे हम उसको रख रखाव करेंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो पहला पार्ट है, इसमें हम लेंगे पहला पार्ट छात्र उपस्थिति, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट तो वही होता है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर। छात्र उपस्थिति रजिस्टर यानी कि जो कक्षावार होता है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 से 8 तक अभी निःशुल्क शिक्षा के कारण कोई शुल्क नहीं आता है। निःशुल्क शिक्षा यानी कि आरटी के अंतर्गत शुल्क जो है कुछ नहीं है। फिर 9 से 12 तक जो शुल्क लिए जाते हैं, जैसे आपके बॉयज़ फंडों में कौन कौन से शुल्क आते हैं, जैसे विज्ञान शुल्क है, विद्युत शुल्क है, कंप्यूटर शुल्क है, गृह परीक्षा अंकपत्र शुल्क है, जलपान शुल्क है, पुस्तकालय शुल्क है, रेड क्रॉस शुल्क है, श्रव्य दृश्य शुल्क है, स्काउट शुल्क है, क्रीड़ा शुल्क है, निर्धन छात्र शुल्क है, भूगोल शुल्क है। तो करीब करीब 11-12 आपकी बॉयज़ फंड हो जाते हैं जो आप कक्षा अध्यापक से लेते हैं। तो छात्र उपस्थिति रजिस्टर जो टीचरों का है, उसको भी हमें मेंटेन करना है। जैसे कि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपने कैसे कक्षा उपस्थिति रजिस्टर बनाने हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। पहला इसका पार्ट ये है कि जो उपस्थिति रजिस्टर का जो फ्रंट पन्ना है, जो बड़ी सीट इसकी होगी आगे, तो इसमें एक नमूना हम आपको देंगे हर किसी का। वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, एक्सेल शीट में होगा या वर्ड शीट में होगा। तो इसमें जैसे शैक्षिक सत्र, यहाँ पर हम शैक्षिक सत्र लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, शैक्षिक सत्र आगे जैसे 2024-25, कक्षा मान लीजिए 6, 7, 8 जो भी है। और उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक जो भी होंगे। तो ये आपका फ्रंट बनना होगा, जो टीचरों का कक्षा उपस्थिति रजिस्टर होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट, जैसे हम इस फ्रंट बनने पर जो हमने ये नमूना आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने इसको लगा देना है बढ़िया सा, अपना इसको बनाना है, क्योंकि ये भी हमारा रिकॉर्ड है। भले इसको टीचर मेंटेन करते हैं, लेकिन जब शैक्षिक सत्र समाप्त हो जाता है तो ये हमारे ऑफिस में जमा होता है, ताकि इसका ऑडिट के समय आपका उपयोग हो। तो आपने वर्ड्स वगैरह ये लिख दिया है। इसका दूसरा, जब हम इस पन्ने को पलटाते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में खाली रहता है, तो उसमें आपने कौन सा परफॉर्मा चिपकाना है। उसमें आपके 2 परफॉर्मा आप चिपकाएंगे जो A4 साइज के होंगे, लैंडस्केप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें है, पहला है छात्र संख्या वाला विवरण। छात्र संख्या ये होगा वर्गवार। इसमें आपको जो नमूना मिलेगा उसमें ये लिखा होगा कक्षा ऐसे करके। तो इसमें ये छात्र संख्या वाला नमूना होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमें हर महीने छात्र संख्या देनी होती है, या अचानक कोई छात्र संख्या की सूचना मांगते हैं, तो वो वाला आप इसको चिपका देंगे। इसको आपने नहीं भरना है, इसको कक्षा अध्यापक भरेंगे। इसमें आ जाएगा, जैसे कक्षा लिखा है तो इसमें महीना आ जाएगा, अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके आपके मार्च तक ये होगा। और इसमें फिर छात्र और छात्रा और योग
फिर उसके बाद सामान्य जाति के कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, उसी प्रकार एससी के कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, वो टोटल बनेगा। फिर जैसे कि आपको पता ही है ओबीसी का है, विकलांग है, तो ये नमूना इसमें बना हुआ है, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा इसमें जो यहाँ पर चिपकेगा ये हमारा शुल्काय विवरण वाला है, जो कक्षा 9 से 12 तक चिपकेगा, शुल्काय विवरण। तो शुल्काय विवरण में ये सारे शुल्क आएंगे आपके, शिक्षण शुल्क से लेकर, शिक्षण शुल्क है, महंगाई है, विकास है, आपका जो भी आप शुल्क लेते हैं, और बाकी सारी निधियाँ हैं, विज्ञान निधि है, विद्युत, कंप्यूटर, जलपान, पुस्तकालय, रेड क्रॉस, स्काउट, सर्वदेशी क्रीड़ा, निर्धन, भूगोल, जो भी मतलब आपकी शुल्काएँ हैं वो आप इसका विवरण आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने चिपकाना है। इसमें हमने बना रखा है कि सामान्य जाति के छात्र को कितनी शुल्क पड़ेगा, छात्र को कितना पड़ेगा, ये हमने बना रखा है। एससी में कितने छात्र को कितना पड़ेगा और छात्रा को कितना पड़ेगा, ये भी बना रखा है। ओबीसी के छात्र को कितना पड़ेगा, छात्रा को कितना पड़ेगा, ये भी हमने बना रखा है। तो आप इसको उस पर लगा देंगे। एक तीसरा इसमें परफॉर्मा और है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम यूडाइस कोड या कोई आपका साला सीधी वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर भी ये काम आता है। इस परफॉर्मे को आपने आगे में नहीं चिपकाना है, इसको आप जो आपका ये रजिस्टर है, ये तो आगे का पन्ना हो गया, ठीक उसके पीछे का पन्ना हो गया, ये आपके लास्ट में आप इसको लगा देंगे। इसमें होगा विषयवार आपका परीक्षा परिणाम करके होगा, इसका भी आपको प्रपत्र मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे ये आपकी कक्षा जो भी है, कक्षा 6, 7, 8 जो भी आपका होगा, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्रम संख्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। यहाँ पर आ जाएगा आपका विषय, ये विषय आ जाएगा, ये विषय अध्यापक है, ये विषय अध्यापक है। इसमें विषय मान लीजिए हिंदी है, अंग्रेजी है, ऐसे करके। अब इसके विषय अध्यापक कौन थे, हिंदी के, अंग्रेजी के, यहाँ नाम आ जाएगा। इसमें आ जाएगा छात्र संख्या इनकी हिंदी में कितने बच्चे हैं। इसके बाद आ जाएगा उत्तीर्ण, इसके बाद आ जाएगा अनुत्तीर्ण, और इसके बाद आ जाएगा इसका प्रतिशत। इसके बाद प्रतिशत आएगा, मतलब उत्तीर्ण, जैसे मान लीजिए हिंदी में 30 बच्चे हैं, 30 में से 30 पास हुए मान लीजिए, और अनुत्तीर्ण कोई नहीं है तो यहाँ 100% आ गया। तो इस तरह से आप एक रिजल्ट भी बनाएंगे, जो हमारे बाद में अगले वित्तीय वर्ष, जो हम पिछले वित्तीय वर्ष का अभी भर रहे हैं, उसको यूडाइस में भरते हैं, तो वो अगले साल के लिए काम आता है।